हेमंत की हत्या हुई है, उसको न्याय योगी बाबा कब देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मोनू सिंह 57 मुकदमा, मोनू सिंह 48 मुकदमा, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमा, पिंटू सिंह 23 मुकदमा। मत छोड़िए, दाऊद इब्राहिम अगर बीजेपी में चला जाए तो ऐसी मशीन रखे हुए हैं कि डालेंगे वो एकदम साफ सुथरा निकलेगा। इनकाउंटर अतीक अहमद के लड़के की तरह उनके टेनी मिश्रा के लड़के की इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इनकाउंटर से ही न्याय मिलने वाला है तो ये न्यायालय बंद करा दीजिए, जो कोर्ट कचहरी है इसको बंद करा दीजिए और बुलडोजर से न्याय दिलाइए और इनकाउंटर से न्याय दिलाइए। नगर न्यायपालिका का कोई मतलब नहीं है इस शासन में। माफियाओं पे त्वरित कार्रवाई हो रही, माफिया इस सरकार में डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अच्छा, कांप रहे हैं? हमारे जौनपुर में एक धनंजय सिंह भी माफिया हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं और यहीं राजधानी में 10-10, 12-12 फॉर्चूनर गाड़ियों के काफिला से चल रहे हैं। धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, सुशील सिंह और एक मिर्जापुर के माफिया हैं विनीत सिंह। वो योगी बाबा के पीछे खड़े होकर ससम्मान फोटो खिंचा रहे हैं, वो साधु संत हो गए हैं। लखीमपुर खीरी में यही टेनी मिश्रा जो भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं, खुलेआम गाड़ी से कितने किसानों को, हजारों किसानों के सामने उसने रौद दिया और उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बुलडोजर उसके घर पे क्यों नहीं चला? इनकाउंटर अतीक अहमद के लड़के की तरह उनके टेनी मिश्रा के लड़के की इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब दीजिए। आप मीडिया जगत से जुड़े हैं, इसको भी जरा पता करिए। आपको लगता है कि जो अतीक अहमद के लड़के के साथ हुआ है, दूसरे अपराधियों के साथ भी ऐसा होना चाहिए? ये जातिगत इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपराध करता है तो सभी अपराधियों को एक समान है, वो एक कानून के तहत उनके ऊपर वार करना चाहिए। कहेंगे बताइए? कह रहे हैं कि सबको समान रूप से देखना चाहिए, जातिवाद इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। देखिए, इनकी सरकार में माफिया लोग भी हैं, जो सिंह हैं तो वो बचे हुए हैं, बाकी जात के जो लोग हैं उनको टारगेट पे ले रखा है। खाली सिंह बचे हुए हैं, खाली सिंह बचे हैं। आप सबको टारगेट पे बिल्कुल टारगेट पे है। नाम देखिए, नाम बताइए। सुन लीजिए, कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमा, उदय भान सिंह 83 मुकदमा, अशोक सिंह चंदेल 37 मुकदमा, विपिन सिंह 34 मुकदमा, ब्रिजभूषण सिंह 84 मुकदमा, चुलबुल सिंह 54 मुकदमा, सोनू सिंह 57 मुकदमा, मोनू सिंह 48 मुकदमा, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमा, पिंटू सिंह 23 मुकदमा, सनी सिंह 48 मुकदमा, संग्राम सिंह 58 मुकदमा, टुन्नू सिंह 42 मुकदमा, बादशाह सिंह 88 मुकदमा। ये लोग कौन है? ये लोग साधु संत हैं, योगी बिरादरी के हैं, इसलिए साधु संत हो गए। साधु संत है। ये लोग कौन है? आप मुझे बताइए, आप मीडिया के बंधु हैं, आप मुझे बताइए ये क्या है? साधु है, संत है, क्या है? और साधु संत अगर ऐसा होते हैं जैसे योगी जी हैं, मैं यही जानता हूँ, मोह माया काम लोभ त्यागने वाला साधु संत होता है, हैं? हमारे मोदी योगी जी को मोह भी है, माया भी है, यहाँ अपना मुख्यमंत्री भी है, वहाँ अपना मठ भी चला रहे हैं। तो ये क्या हुआ? ये योगी हुए कि ढोंगी हुए? आप ही बताइए। आप इस इनकाउंटर को आप कैसे देख रहे हैं कि इनकाउंटर जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है? एक तरफा इनकाउंटर हो रहा है, वो गलत हो रहा है। एक तरफा हो रहा है, वो गलत हो रहा है। अगर आप इनकाउंटर करिए ना, इतने लोग जो जुड़ाए हैं नाम, किसी का इनकाउंटर करिए, किसी का घर गिराइए, क्यों नहीं? स्वजातियों का घर नहीं गिर रहा है, जातिवाद काम हो रहा है। अरे पूरा, अरे आप खुद इसके इसीलिए हमने नाम बता दिया। आप बताइए ना, एक लंबी सूची दिखा दी। क्या कह रहे भाई साहब? मैं बता रहा हूँ ना कि स्वजाति गुंडों पर रहम क्यों? स्वजाति गुंडों पर रहम क्यों बाबा जी? हेमंत के हत्यारों पर कब बुलडोजर चलेगा? उसको कब न्याय मिलेगा? हेमंत की हत्या हुई है, उसको न्याय योगी बाबा कब देंगे? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। मैं मवाली अत्याचारी गुंडागर्दी वाली सरकार के लिए, अरे जुर्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, जुर्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा, एक दिन तुमको भी खाली हाथ मिलना होगा। नेताजी अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। अच्छा, आपको क्या लगता है? तो कह रहे जातिवाद के नाम पर इनकाउंटर हो रहा है, टारगेट बेसिस पे इनकाउंटर हो रहा है, आपको लगता है? अरे वही हो रहा है तो लगेगा क्यों नहीं? हो तो वही रहा है, वही हो रहा है एकदम 100%। सरकार में कहा जा रहा है कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। मोदी जी का नारा एक और था, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ, वो भी तो नारा उन्होंने दिया था, उसके बारे में भी आप कुछ कहिए ना। उन्होंने कहा था ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। अब बताइए, ये भी तो उनका नारा है, उसको भी आप लोग प्रचारित करिए ना। बताइए इनकाउंटर पे हम बात कर रहे हैं, जो इनकाउंटर हुआ है, क्या ये इनकाउंटर नहीं होना चाहिए? और देखिए, ऐसा है, इनकाउंटर जातिगत लेके न चले, सभी अपराधी हैं। अभी जो इनके जिस तरीके से न्यायिक व्यवस्था वैसे काम होना चाहिए। क्यों न्यायपालिका मर गई क्या? न्यायपालिका को दरकिनार कर दिया इन्होंने।
अगर उसको अरेस्ट किया 15-20 दिन पहले अरेस्ट कर लिया था, और किस तरह से उन्होंने मर्डर किया है, सारे एविडेंस बता रहे हैं कि इन्होंने फेक मर्डर किया है, ये किया है। फेक किया, इनकाउंटर हुआ है। आपके ही पत्रकार महोदय एक बारीकी से बता रहे हैं, तो उसको भी तो आप परिशीलन करिए। आप कह रहे हैं कि रेप के रोज पेपर में पढ़िए, 12 साल की बच्ची 16 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है। दूसरी 2 मिनट भाई साहब, न्यायालय में आ जाइए, न्यायालय में आ जाइए, कितने पास्को में आके मुकदमे चल रहे हैं, उसकी समीक्षा कीजिए। ये सरकार रोक ही नहीं पा रही है। दूसरी बात, जिनके साथ रेप, साहब है लग रहा है आप। हम वकील हैं ही, हमारी देखिए। अच्छा, तभी आपको लगता है कि वहाँ पे जो केस आ रहे हैं बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रोक नहीं पा रही है। बिल्कुल क्यों नहीं रोक पा, अरे रोकने के लिए FIR नहीं हो रही है। गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों की बच्चियों के साथ वो बलात्कार हो रहा है, उनकी FIR नहीं लिखी जाती, टहला दिए जाते हैं ये दरोगा और थाने के लोग भगा देते हैं। जब वो योगी सरकार में सबके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। या ये योगी सरकार नहीं, बीजेपी सरकार वॉशिंग पाउडर है। माफिया आते हैं, सारे माफियागिरी धुल जाती है। वॉशिंग पाउडर जो भी आया, जो शामिल हो गया सबको दूध का धुलाओ। वॉशिंग पाउडर मशीन है ये, आइए धुल जाइए, सीधी सी बात है, धुल जाइए। तो क्या अतीक अहमद अगर बीजेपी में चले गए होते तो कुछ ना होता जो हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बचे रहते हो। अतीक अहमद छोड़िए, दाऊद इब्राहिम अगर बीजेपी में चला जाए तो ऐसी मशीन रखे हुए हैं कि डालेंगे वो एकदम साफ सुथरा निकलेगा। तो अतीक अहमद की क्या बात कर, दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो अतीक अहमद आप तो छोटी बड़ी बात कर रहे हैं। अगर दाऊद इब्राहिम भी चला जाए और उसमें चला जाएगा वो भी साफ हो जाएगा। सुनिए भाई साहब, एक मिनट, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम चला जाए तब भी साफ सुथरा सब्जी वाला हो जाए। इनके विधायक ने ये बात कही है, इनके विधायक ने ये बात कही है कि देखिए मेरे पीछे ईडी नहीं लगी, मैं आ गया, मेरे पीछे ईडी नहीं लगी, मन खुले मन से कहा है, और आप लोग इसको दिखाए भी हैं। खाली विपक्ष को परेशान करने के लिए काम हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, सुनियोजित, ये सुनियोजित इनकाउंटर हुआ है, सुनियोजित, क्योंकि इसमें एन अभी आपका चुनाव है, चुनाव से पहले इसलिए हुआ इनकाउंटर किया गया है। चाचा एक चाचा से ले लेते, चाचा से 14 तारीख को इस धरती के सबसे विद्वान, महानतम विद्वान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, 132वीं जयंती थी। उस कार्यक्रम को कैसे दबाया जाए इस देश में, इसीलिए अतीक अहमद के लड़के का इनकाउंटर करके उस बाबा साहेब के जन्मदिन को मीडिया हाईलाइट न कर पाए, टीवी पे दिखा न पाए, इसीलिए इस इनकाउंटर को उसी समय किया गया कि जिससे आपको लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सही से मनाना पाए, इसलिए हो गया। मनाए, हम लोग सही से मनाए, रोक नहीं पाएंगे, लेकिन मीडिया में हमारी खबर दब गई। हम जो जन्मदिन हम लोग जिस हर्षोल्लास के संविधान बनाया, संविधान में कहीं ना कहीं कानून का जिक्र होता है, कानून के हिसाब से देश चलाने की बात होती है। आपको क्या लगता है कि जयंती एक तरफ थी और एक तरफ कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वही सेम टू सेम हुआ है, धज्जियां उड़ाई गई है। सुनियोजित बताते रहे, उसको पकड़ करके सुनियोजित इसके तहत किया गया। अभी उन्होंने बताया ना कि बाबा साहब की कल जयंती थी, इसके कारण उसको उसकी जितनी खबर न चले, हमारे इनकाउंटर की चले और वाहवाही हमले, इसके लिए ये खबर